बहुत शुक्रिया सर। काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और फाइकस की फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। अच्छा, काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें और फाइकस की फ़ाइल को ना जल्दी से इंपोर्ट कर लें। मेरे पास ये फाइलें ओपन है काफ़ी सारी, मैं इनको क्लोज़ कर लूँ। आप तब तक फ़ाइल इंपोर्ट करें और डन लिखें। चलिए, मेरे पास भी जो है फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, हमने जो आर की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया है, इसमें हमने मेन चीज़ जिस पे हमने फोकस रखना है, एनालिसिस पे फोकस नहीं रखना, ग्राफ के ऊपर फोकस नहीं रखना। ग्राफ भी सारे बन जाएंगे, एनालिसिस भी सारे हो जाएंगे। असल चीज़ जो हमने सीखनी है वो आर की ड्राइविंग सीखनी है, आर को चलाना सीखना है। अभी देखें, कल आपने ग्राफ बनाए और वो होपफुली आप उनको अपनी मर्ज़ी से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मर्ज़ी से चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं। तो हमने बेसिक जो चीज़ सीखी, ये आपको रोज़ याद करवाता रहूँगा। रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड कोड जनरेट। चार चीज़ें हमने सीखनी है। रीडिंग, कोड को रीड करना, राइट करना, एडिट करना और कोड को जनरेट करना। आज हम अगेन दोबारा आ जाएंगे राइटिंग पे। देखें, 4 प्रैक्टिस हमने कर ली। एक बार हमने रीडिंग की, राइटिंग की, एडिटिंग की और कोड को जनरेट करने की। आज हम अगेन आ जाते हैं कोड को राइट करने पे। राइट और रीड, यानी कोड को रीड करना सीखेंगे अगेन और कोड को राइट करना सीखेंगे, ताकि पहले फर्स्ट स्टेप ने हमें 20% हमने सीख लिया। स्क्रिप्ट पढ़ना आ गया हमें, ggplot का, और बेसिक चीज़ें जो हैं वो भी हमें समझ आ गई कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 20% सीखेंगे, यानी 21 से 40% तक। अगेन रीडिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग एंड कोड जनरेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोरिलेशन पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है
कोरिलेशन पे। आज हम देख लेते हैं जी किसको स्टूडेंट बनाना है। आज हमारे पास गुलाम मुश्तबा साहिब हैं, ये मेरे पास सामने शो हो रहे हैं जी। गुलाम मुश्तबा साहब रेडी हैं आप? ठीक हो गया। अच्छा, जब हमने कहा कि आज हमने कोरिलेशन करना है, कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे जहन में क्या आना चाहिए? जी गुलाम मुस्तफा साहब, पहला क्वेश्चन हमारे जहन में क्या आना चाहिए? अगर आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आपने लाहौर से जाना है तुर्की, तो आपने कौन सा वे यूज़ करना है? बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय रोड, डिफरेंट वेज है ना। इसी तरह आज हमारा टॉपिक है कि हमने कोरिलेशन फाइंड करनी है, कोरिलेशन निकालना है। जिस तरह बायो की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में या किसी और सब्जेक्ट में आपको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाए कि ये एनालिसिस परफॉर्म करें, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आएगा कि ये एनालिसिस किस इंस्ट्रूमेंट से परफॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोरिलेशन फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, यानी आर की ज़ुबान में उसको पैकेज कहते हैं, उस पैकेज का नाम है साइक, PSYCH, ये पैकेज का नाम है साइक। तो अब इस पैकेज पे काम करने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है? इस पैकेज को चेक करना है, क्या ये हमारी लैब में है, क्या ये हमारे डिपार्टमेंट में साइक का पैकेज है, साइक का इंस्ट्रूमेंट है जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। इस पैकेज पर काम करने से पहले हमने ये पैकेज चेक करना है, क्या साइक पैकेज हमारी लैब में है। इसको चेक करने के लिए तमाम पार्टिसिपेंट आ जाएं स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे वर्ड है पैकेजेस, पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है साइक, और अब मुझे कंफर्म करें, जिनके पास साइक शो हो रहा है वो यस टाइप करें, और जिनके पास साइक नहीं शो हो रहा वो नो टाइप करें। जस्ट एक पार्टिसिपेंट है हमारे पास, मजहर साहब, उनके पास शो हो रहा है साइक, बाकी किसी पार्टिसिपेंट के पास साइक शो नहीं हो रहा। इट्स मीन कि ये हमारी लैब में पैकेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। आज हम इंस्टॉल करने का एक और तरीका सीखते हैं। पहले हम इंस्टॉल करते थे, यहाँ पे ये बटन है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हमने पैकेज का नाम लिखा और इसको इंस्टॉल कर लेते थे। लेकिन आज यहाँ पे हमने एक और मेथड यूज़ करना है,
यहाँ पे आप टाइप करें इंस्टॉल, देखिए इंस्टॉल लिखा तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। देखिए एक इंस्टॉल्ड और एक इंस्टॉल है, तो हमने इंस्टॉल को सिलेक्ट करना है, इसमें इन्वर्टेड कामा लगाने हैं। इन्वर्टेड कामा लगाने के बाद यहाँ पे आपने पैकेज का नाम लिखना है साइक, PSYCH, और इसको रन कर देना है। मेरे पास जो है सक्सेसफुली अनपैक हो चुका है, छोटा सा पैकेज है, छोटा सा ये टूल है। होप कि आप लोगों के पास भी ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल का कन्फर्म करने के लिए आप यहाँ पे नीचे फाइनल लाइन देखें, जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं कि साइक सक्सेसफुली अनपैक। इसका मतलब ये है कि हमारा पैकेज जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं, यानी इसको ऑन कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं लाइब्रेरी। यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं साइक और इसको रन करते हैं। तो मेरे पास ये लाइब्रेरी हो चुका है। होप कि आपके पास भी ये इंस्टॉल और लाइब्रेरी दोनों स्टेप परफॉर्म हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, स्क्रिप्ट पे। यहाँ पे एक फंक्शन है साइक का कोर, जिस तरह ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया ggplot2, ये पैकेज यूज़ किया था ना, लेकिन ग्राफ हमने किस में बनाए थे, qplot पे और ggplot पे। qplot और ggplot ये पैकेज है, ये इस पैकेज के फंक्शन है। ggplot2 पैकेज है, qplot और ggplot ये ggplot2 के फंक्शन हैं। सेम इसी तरह आज हमारे पास एक और पैकेज है जिसका नाम है साइक। जो पैकेज है इसका हमारे पास है साइक, यानी आज दूसरा पैकेज हम सीखने जा रहे हैं। इसमें कुछ फंक्शन हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करें ना साइक के ऊपर, इस तरह हमने ggplot पे क्लिक किया था तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो गई थी फंक्शन की। ये सारे फंक्शन क्यों इसके हैं साइक के, ये देखें आपको शो हो रहे हैं बेशुमार पैकेजेस जो हैं, ये सारे फंक्शन, सॉरी पैकेजेस नहीं फंक्शंस, ये सारे फंक्शन जो हैं ये किसके हैं, ये हैं साइक के, यानी सारे काम साइक में कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे फ़िलहाल जो है ना कोरिलेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोर डॉट टेस्ट। ये देखें ये शो हो रहा है कोर डॉट टेस्ट और इसके साथ शो हो रहा है साइक, PSYCH साइक। इसका मतलब है साइक जो है ये पैकेज का नाम है और कोर डॉट टेस्ट जो है ये फंक्शन का नाम है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल का नाम देना है इसको। हमारे पास जो फाइल है उसका नाम क्या है, डाटा सेट जो है उसका नाम है फाइकस, और इसको रन करते हैं। बस यही स्क्रिप्ट है इसको। तमाम पार्टिसिपेंट्स को रन करें। मेरे पास तो इसने एरर दे दी है, होप कि आपके पास भी सेम एरर आया होगा। काइंडली कंफर्म करें सेम एरर आया सबके पास।
सॉरी, आई थिंक नेट का कोई इशू था और ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, होप के एरर जो है मुझे मैसेज चेक करने दें एक दफ़ा। अच्छा, तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये सेम एरर आया है, ये नोट कर लें पहले। सॉरी, एक्चुअली नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जिसकी वजह से जो है ना हमारी क्लास रीजॉइन हुई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक एरर आया है, ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, एक्स को न्यूमेरिक होना चाहिए। अब ये एक्स क्या है, ये एक्स किसको कह रहा है? एक्चुअली यहाँ पे ये एक्स कह रहा है कॉलम्स को। ये जो हमारे कॉलम्स है ना, ये फाइकस की फ़ाइल में आपको दिखा रहा हूँ। फाइकस की फ़ाइल में देखें, यहाँ पे ये पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ और स्पीशीज़, ये कॉलम है। वो कह रहा है तमाम कॉलम न्यूमेरिक होने चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो पहला कॉलम जो है ये न्यूमेरिक है, दूसरा भी न्यूमेरिक है, तीसरा चेक करें, तीसरा भी न्यूमेरिक है, चौथा अगर चेक करते हैं तो ये भी न्यूमेरिक है, और ये लास्ट वाला करेक्टर है। इट्स मीन कि ये वाला कॉलम हमारे पास न्यूमेरिक होना चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। वो कह रहा है जी कोरिलेशन फाइंड करने के लिए आपके पास तमाम डाटा सेट जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, तब आप कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोबारा स्क्रिप्ट पे आते हैं। अब दो मेथड हैं, या तो हम एक्सेल की फ़ाइल पे जाएं, ओरिजिनल जो फाइल है एक्सेल की, वहाँ से स्पीशीज़ वाला कॉलम डिलीट कर दें और अगेन फाइल को अपलोड करें और स्क्रिप्ट को रन करें, ठीक है। और दूसरा मेथड है, यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट कोड लिख दें फाइकस के साथ, यहाँ पे हम लिखें स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसमें हम लिख दें -5, इसमें हमने लिख दिया -5। अब ये -5 क्या है, ये अगर देखें ना, हम कॉलम को नंबर को गिने 1 2 3 4 5, 5 क्या है, ये कॉलम नंबर है स्पीशीज़ का, तो हम इसको माइनस करना चाह रहे हैं। हम इसको कॉलम नंबर 5 को माइनस कर देते हैं यहाँ से। अब इसको माइनस किया, अब इसको हम रन करते हैं। अब देखें ये हमारे पास एरर नहीं आया बल्कि कोरिलेशन फाइंड होगी। जस्ट देखें कितना सा कोड लिखा है हमने, ये देखें छोटा सा कोड, और कोरिलेशन जो है ये हमारे पास आ चुकी है। अब देखें तमाम पार्टिसिपेंट के पास डन हो चुका है, और इस बात की समझ आ गई है कि यहाँ पे हमने -5 क्यों लगाया है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे हमने -5 क्यों लगाया, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम -1 भी लगा सकते हैं अगर हम कॉलम नंबर 1 को माइनस करना चाहते हैं। अगर स्पीशीज़ वाला कॉलम 1 पे होता, मोस्टली ऐसे ही होता है 1 पे होता है, जैसा हमारा डाटा सेट होता है, इसमें हमने कॉलम नंबर 1 जो है वो मोस्टली करेक्टर होता है, इसमें स्पीशीज़ के नाम होते हैं, वेरिएबल्स के सॉरी जो है वो ट्रीटमेंट के नाम होते हैं, या केमिकल्स के नाम होते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे हम दे सकते हैं ना। तो ये जो -5 है, इसका मतलब है कॉलम नंबर 5 को हमने यहाँ से माइनस कर दिया। देखिए मेरे पास कॉलम नंबर 5 जो है ये करेक्टर है, इसको मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। एरर क्या कह रहा था, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब हमारे पास 4 कॉलम हैं और चारों जो हैं न्यूमेरिक हैं। अब आर ने क्या किया कि हमें कोरिलेशन के टेबल बना के दे दिए। पहले उसने कोरिलेशन मैट्रिक्स बना के दिया, और नीचे उसने जो है वो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ का जो है वो टेबल बना के दिया। 2 टेबल हमारे पास आ चुके हैं। अब अगेन स्क्रिप्ट पे आते हैं। अब हम क्या करते हैं कि स्क्रिप्ट का एक छोटा सा नाम रख लेते हैं।
नाम रखने का मेथड क्या है, आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया है। ये लेस देन और माइनस साइन, इसका मतलब होता है इक्वल। लेस देन माइनस साइन, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। गुलाम मुस्तफा साहब, आपके पास सारी चीज़ें ज़ीरो आ रही हैं। ठीक है सर, मुझे 5 मिनट दें, ये मैं टॉपिक कंप्लीट करके ना फिर आपका डेटा सेट चेक करता हूँ। अच्छा, ये जो लेस देन माइनस साइन है इसका मतलब होता है इक्वल। इक्वल, ठीक है, बराबर। और जब हम ये लेस देन माइनस साइन वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इस कोड के अंदर जो कुछ होता है ना वो फाइल क्रिएट होके हमारे ग्लोबल इन्वायरमेंट में शो हो जाती है। देखते हैं अब कैसे, ये जब आप देखेंगे फिर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ पे हम टाइप करते हैं लेस देन माइनस, लेस देन माइनस, यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए, ठीक है, और इस कोड को रन करते हैं। अब अगर किसी पार्टिसिपेंट को ये बात समझ नहीं आई कि ये मैंने क्यों किया है, तो आप बताएं, मैं अगेन आपको ये रिपीट कर देता हूँ कि ये मैंने ए लेस देन माइनस क्यों किया। ये अभी भी मैंने आपको समझा भी दिया। देखिए मेरे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में ये फाइल आ चुकी है, रिपीट कर देंगे। अच्छा, ये देखें कि ये हमारे पास फाइल, ये असल स्क्रिप्ट है ना, इस स्क्रिप्ट का मैं एक नाम रख रहा हूँ, इसका नाम मैंने रख दिया है ए। यानी बचपन में हम जब मैथ पढ़ते थे ना तो आपको शायद याद हो कि हम कहते थे x इक्वल 0 या x इक्वल डैश एंड y इक्वल ये, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी अगेन। अच्छा, यहाँ पे ये तो होप के अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने एक फ़ाइल बनाने के लिए ना ये आर्गूमेंट यूज़ किया, लेस देन माइनस का साइन। इसके पीछे आप ए भी लिख सकते हैं, उमर भी लिख सकते हैं, नवाज भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं फ़ाइल का। अब इसको रन करते हैं। ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है और इसमें लिस्ट ऑफ 14, इसमें कोई 14 चीज़ें हैं। अगर इस पर हम क्लिक करें तो हम इसको व्यू कर सकते हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें है ना, लेकिन ये रॉ डाटा है, हमें अब इस डाटे की कोई समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या है। इसमें से चीज़ें हमने अब एक्सट्रैक्ट करनी है, इसमें से चीज़ें अपनी पसंद की चीज़ें निकालनी है, ढूंढनी है। अब इसमें से चीज़ें हमने जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से ढूंढनी है। स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास जो फाइल है उसका नाम है ए। ये देखें, ये पूरी फाइल बन गई हमारे पास। ये पूरा जो स्क्रिप्ट है, इस पूरे स्क्रिप्ट को मैंने कर दिया इक्वल ए। अब मैं अगर डॉलर साइन लगाऊंगा यहाँ पे, डॉलर साइन लगाने के बाद देखें हमारे पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले आर है, यहाँ पे हम आर कैलकुलेट करते हैं। ये देखें, और इसको रन करते हैं। अब ये हमारे पास आर निकल आया। ये आर है क्या, आर यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट है। फ़र्ज़ करें कि जो है ना ये भी सर थे हमारे पास, इनका नाम था गुलाम मुस्तफा साहब, ठीक है। गुलाम मुस्तफा साहब ने कोरिलेशन का टेबल बनाया और उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को कोरिलेशन का टेबल चेक कराया जिसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स था और प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यूज़ थी। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं आप ऐसा करें कि आप अपना कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड करके लाएं। तो आर जो है, आर यूज़ होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। आर जो यूज़ हो रहा है ये कोरिलेशन कोफिशिएंट, आर यूज़ हो रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। यहाँ पे टाइप कर लें, हेडिंग दे लें आर कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर जो यूज़ हो रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। तो ए डॉलर साइन आर
इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड हो जाएगा। अब गुलाम मुस्तफ़ा साहब अगेन टेबल लेके चले गए सर के पास और सर से कहते हैं सर मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है। वो कहते हैं ऐसा करें कि आप ना इसकी टी वैल्यू फाइंड कर लें। ये जस्ट आते हैं यहाँ पे ए टाइप करते हैं, $, और यहाँ पे टी, और इसको रन करते हैं, टी वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं। वो कहते हैं ऐसा करें पी वैल्यू फाइंड कर लें। ये अगेन ए पे आते हैं, $, जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पी वैल्यूज़, पी वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, वो कहते हैं ऐसा करें कि इसका ना स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करके लाएं। अगेन ए, $, ये स्टैंडर्ड एरर, यानी आपके पास काफ़ी सारी लिस्ट है, इसमें जो जो चीज़ें हैं वो सारी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। देखें स्टैंडर्ड एरर का टेबल भी बन गया, यानी हमारे पास एक कोरिलेशन के देखें कितने सारे टेबल्स बन गए। इनमें से अब हमारे सुपरवाइज़र को या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मुस्तफ़ा साहब जो है ना वो सुपरवाइज़र साहब के पास चले गए हैं कि मैंने ये टेबल कंप्लीट कर ली है। वो कहते हैं ऐसा करें कि इसको ना प्लाट भी करके लाएं। हम इसको प्लाट भी इसका देखते हैं कि प्लाट इसका कैसे बनता है। तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब यहाँ पे टाइप करते हैं पेयर्स डॉट पैनल्स, ये वाला साइक का एक फंक्शन है। जिस तरह ऊपर फंक्शन था ना कोड डॉट टेस्ट, वो फंक्शन है। इसी तरह पेयर डॉट पैनल ये भी एक फंक्शन है। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्रैकेट्स ओपन होगी। ब्रैकेट में अपने फाइल का नाम देना है, फाइकस, और इसको रन करते हैं। अब देखिए इसने क्या किया जी, हमें एक प्लॉट ड्रा करके दे दिया। आपके पास प्लॉट ड्रा हो चुके हैं इस तरह का। ठीक है, अब ये सुपरवाइज़र साहब के पास जाते हैं कि सर मैंने प्लॉट ड्रा कर लिया है, तो अब क्या करूं। अब गुलाम मुस्तफ़ा साहब के सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये प्लॉट आ गया जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब का, ये मेरे पास ओपन हो गया है। वो उनसे कहते हैं कि यार ऐसा करें आपके यहाँ पे ना जिनमें सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है उनके साथ स्टार आने चाहिए। सिग्निफिकेंट सॉरी, यहाँ पे एक हमसे मिस्टेक हुई है, इसने स्पीशीज़ वाला कॉलम भी इसमें इंक्लूड कर दिया ना, तो हमें स्पीशीज़ वाले कॉलम को यहाँ से माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिक डाटा तो नहीं है तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, और अगर कैलकुलेट कर भी देगा तो वो आपको गलत कैलकुलेट करके देगा। आप यहाँ से इस पर लिखें -5 और इसको रन करें। अब देखिए हमारे पास प्लॉट बना है। आप फाइकस के बाद -5 लिखें, सेम जैसे ऊपर हमने टाइप किया था, और देखिए आपके पास किस तरह का प्लॉट शो हो रहा है। अब मुस्तफ़ा साहब के जो सुपरवाइज़र हैं वो कहते हैं कि जिनमें सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है उनके साथ यहाँ पे स्टार आने चाहिए साथ। ठीक है, और जिनमें सिग्निफिकेंट नहीं है वो विदाउट स्टार हों। तो मुस्तफ़ा साहब आते हैं जी स्क्रिप्ट पे, यहाँ पे लगाते हैं कॉमा। कॉमा लगाने के बाद वो यहाँ पे टाइप करते हैं स्टार्स, स्टार्स के बाद इक्वल का साइन, और यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल T और ब्रैकेट क्लोज। अब देखें क्या होता है, इसको रन करिए। 5 के बाद जो ब्रैकेट है ना वो डिलीट कर लीजिएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास स्क्रिप्ट में सॉरी ग्राफ में कि ये प्लॉट ड्रा हो चुके हैं।
और इनके साथ स्टार्स भी आ चुके हैं। आपके ग्राफ में करामत साहब, आपका ग्राफ में कोई इशू होगा छोटा सा। अच्छा, स्टार इसलिए यूज़ किए हैं कि स्टार शो कर रहे हैं कि इनमें सिग्निफिकेंट, यानी जिस तरह वो अनोवा में लगाते हैं ना पी वैल्यूज़, ये पी वैल्यू की बेस के ऊपर ये बता रहा है कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है इसमें और पॉजिटिव है। इसमें सिग्निफिकेंट, ये देखें सेपल विड्थ और पेटल विड्थ में सिग्निफिकेंट कोरिलेशन है लेकिन नेगेटिव है। यहाँ पे देखें नेगेटिव कोरिलेशन है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। सर काइंडली ग्राफ जो है ना वो शेयर किया करें व्हाट्सअप ग्रुप पे। अगर कोई एरर वाला हो तो वो इधर शेयर किया करें, अदरवाइज़ व्हाट्सअप ग्रुप पे जो है ना वो शेयर किया करें ताकि बाकी पार्टिसिपेंट जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे वो भी इसको देख लिया करें। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो है ना वो काम कंप्लीट हो गया। अब गुलाम मुस्तफ़ा साहब कहते हैं जी सर मैंने प्लाट बना लिया है। ये जाते हैं अगेन सुपरवाइज़र साहब के पास। इनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि सर ऐसा करें कि एक और फंक्शन यूज़ होता है, एक और पैकेज यूज़ होता है कोरिलेशन के लिए। एक पैकेज और यूज़ हो रहा है कोरिलेशन के लिए, उसका नाम है कोर प्लॉट। आप वो पैकेज यूज़ करके बना के देखें वो कैसा बनता है। तो ये यहाँ पे आ जाते हैं जी, पैकेज का नाम है कोर प्लॉट। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कोर प्लॉट। अब इस पैकेज में कोर प्लॉट में क्या है कि पहले तो हमने चेक करना है कि क्या कोर प्लॉट हमारे पास है। हम यहाँ पे आते हैं पैकेजेस पे क्लिक करें, यहाँ पे सर्च करें कोर प्लॉट। ये देखें मेरे पास शो हो रहा है कोर प्लॉट, ये वाला पैकेज। आपके पास कंफर्म कर लें कोर प्लॉट शो हो रहा है। अगर नहीं शो हो रहा तो हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, और होपफुली कि ये आप लोगों के पास शो नहीं हो रहा। अच्छा, ये अवैस साहब आपका जो कोड है ना, आपने जो -5 के बाद ब्रैकेट लगाई है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद छोटी ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट को रिमूव कर दें। -5 में जो ये देखें ना मेरे वाला स्क्रिप्ट, इसमें यहाँ पे अगर ये स्क्रीन शो हो रही है आपको तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाई हुई है, क्लोजिंग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये जस्ट आखिर पे लगानी है। देखें ये एक ही ब्रैकेट में सारा कुछ लिखने हो रहा है। हाँ, ये रन करेंगे तो आपके पास रन हो जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कोर प्लॉट की, तो कोर प्लॉट हमारे पास नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। पैकेजेस के बाद यहाँ पे हम पैकेजेस का नाम टाइप करते हैं कोर प्लॉट। सॉरी, कोर प्लॉट आपने इन्वर्टेड स्कामा में लिखना है, या स्ट्रिंग इसे बोलते हैं, इन्वर्टेड स्कामा कोर प्लॉट, और इसको रन कर दें। ये छोटा सा पैकेज है, जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा करामत साहब, आपने भी सेम गलती की हुई है। एक तो फाइकस जो है ना, आपने -5 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद देखें आपने छोटी ब्रैकेट यूज़ की हुई है। अगर यहाँ पे मेरे वाले स्क्रिप्ट में देखें तो -5 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट जो है ये नहीं है। पैरेंथेसिस जो है, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस नहीं है, ये टी के बाद आ रही है। आपने पैरेंथेसिस 2 लगाई हुई हैं, क्लोजिंग 2 ब्रैकेट्स हैं, ओपनिंग 1 है। तो क्लोजिंग 1 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है ना उसको डिलीट कर दें यहाँ से। यानी यहाँ पे ये देखें, आपने यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाई हुई है इस तरह, इस ब्रैकेट को आप जस्ट यहाँ से डिलीट कर दें।
अच्छा, मेरे पास पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है कोर प्लॉट। अब इस पैकेज को रन करते हैं, लाइब्रेरी कर लेते हैं। लाइब्रेरी करके मैं अब 1 मिनट वेट कर रहा हूँ ताकि जो पार्टिसिपेंट पीछे रह गए वो भी जल्दी से हमारे साथ जो है वो शामिल हो जाएं। इसको लाइब्रेरी करते हैं, लाइब्रेरी कोर प्लॉट, और इसको रन कर दें। तो मेरे पास कोर प्लॉट जो है ये लोडेड आ रहा है, कोर प्लॉट 0.92 लोडेड, यानी जो कोर प्लॉट है वो एक्टिवेट हो चुका है। तो मैं जस्ट यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, आप तमाम पार्टिसिपेंट डन करेंगे तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। सर इस कोड से कोफिशिएंट नहीं आएगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, क्या मुझे कहना चाह रहे हैं? काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। करामत खान साहब, करामत खान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये स्क्रीन को थोड़ा सा फुल करें, स्क्रीन को फुल करें। ये इस ग्राफ को डिलीट करें ना, इस ग्राफ को डिलीट कर दें, क्रॉस कर दें। हाँ, स्क्रीन को फुल करें। ठीक है, और ये जो है ना, आपने इसको खींच के इधर किया हुआ, इसको थोड़ा सा सेंटर में लेके आए, स्क्रीन 1 को सेंटर में लेके आए। अच्छा, जहाँ पे आप वैल्यूज़ लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे एक माइक भी ओपन कर दूँ। आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो ठीक सर है, वो वो फर्स्ट कोरिलेशन वाला जो कमांड थी ना, वो मैंने रन किया, उसमें मैंने देखा कि आपके तो उसमें जो है ना वो कोएफिशिएंट भी शो हो रहे हैं, वैल्यूज़ लेकिन आ रही है मेरा ना, अभी आ जाती हैं, आप कोएफिशिएंट आपके नहीं भी आ रहा। वैल्यूज़ आ जाती हैं। आप ये ना डिलीट करें ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं आपने, ये लाइन नंबर 177 से, 177 से बस पूरा बस, डिलीट कर नहीं दूँ? नहीं, 179 तक। कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखें जी पेयर्स डॉट पैनल, ये सिलेक्ट करें नीचे से, नीचे ये सिलेक्ट कर लें, ये साइक वाला, हाँ नहीं नहीं, साइक वाला आया था ना, उसको सिलेक्ट करना था। दोबारा इसको डिलीट करें। हाँ, ये यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने पेयर पैनल, ये नीचे 3rd नंबर पे, 2nd पे, सॉरी 2nd पे आ गया था ना, आपने गलत चूज़ कर लिया। ये पेयर्स डॉट हाँ, पैनल ये वाला सेलेक्ट करें, सिलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट कर लेना। हाँ, नहीं किया ना, हाँ ठीक हो गया। अब ब्रैकेट में लिखें फाइकस टू के नाम से एक था मेरे फाइकस पास। 2, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखें जी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट 2 के बाद, ये 2 के बाद, वाली 2 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये बस। अच्छा -5, -5। अब इसको रन करें। ओके पहले क्या मसला था इसमें? पहले आपका स्क्रिप्ट गलत लिखा हुआ था ना, स्क्रिप्ट आपने गलत लिखा हुआ था ना, आपने फाइकस के बाद दोबारा ब्रैकेट डाली हुई थी, और आप मैनुअल आपने टाइप किया था। बाज़ बार अगर मैनुअल टाइप करें ना तो वहाँ पे भी कुछ इशू होता है। आप वहाँ पे जो सजेशन आती है ना वहाँ से सिलेक्ट किया करें। सही, चलो ठीक है सर, थैंक यू ठीक सो है, मच। ओके, स्क्रीन क्लोज कर लें। ये कहाँ से क्लोज होगा? मैं भूल ही गया। चले मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके 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 ओके। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना अब? ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना वो मुश्तबा साहब से कहते हैं कि आपने ना कोर प्लॉट को यूज़ करके प्लॉट ड्रा करने, तो हम इसको यूज़ करके प्लॉट ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट प्लॉट जो हम ड्रा करते हैं जी, इसके लिए हमें फंक्शन चाहिए कोर। ये हम पहले स्टैट का फंक्शन यूज़ करके ना एक दफ़ा इस पर मालूम कर लेते हैं कोरिलेशन। यहाँ पे फाइकस फाइल का नाम लिखने के बाद सेम वही हमने प्रोसेस रिपीट करना है। -5। आप चेक कर लें कि अगर आपके पास जो फाइल है वो फाइल का नाम चेक कर लें, या आपके पास जो डाटा सेट है उसमें, या जो आपका थीसिस का डाटा है या पेपर का डाटा है, उसमें आप चेक करें कि वहाँ पे कौन सी फ़ाइल है। वहाँ पे मे बी नंबर 1 आपने माइनस करनी हो, मे बी 3 माइनस करनी हो, मे बी 4 माइनस करनी हो ना। तो मेरे पास जहाँ पे जो फ़ाइल है वहाँ पे नंबर 5 है, इसलिए मैं इसको 5 नंबर कर रहा हूँ। इसको रन करें। अगेन देखें, इसने हमें कोरिलेशन निकाल के दे दिया है। अब हम इस पे प्लॉट ड्रा करते हैं। सेम इसी तरह हम इसको एक छोटा सा नाम दे लेते हैं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, <-। अब इसका नाम रख लेते हैं x, और इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखें, अब हमारे पास x नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये रॉ डाटा है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ शो हो रही हैं, ठीक है, कोरिलेशन की ना। ये रॉ डाटा नहीं है हमारे पास, प्रॉपर जो है वो एक डाटा सेट आया है, एक टेबल की फॉर्म में आया है जो हमें कोरिलेशन शो कर रहा है जी। यहाँ तक डन हो चुका है। ठीक है, अब हम इस पे प्लॉट ड्रा करते हैं। प्लॉट ड्रा करने के लिए कोर सिंगल कोर, ठीक है, COR कोर, और आगे है प्लॉट, यहाँ पे नहीं है कोर, ये आ गया। कोर प्लॉट आपने सेलेक्ट करना है। कोर प्लॉट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम रखेंगे। अब हमारी जो फाइल है ना कोरिलेशन वाली, जिस पे हमने कोरिलेशन फाइंड किया था, उसका हमने नाम रख दिया है x। यहाँ पे हम टाइप करते हैं x, कॉमा। अब मेथड इसको बताते हैं कि मेथड क्या, कौन सा यूज़ करना है। मेथड इक्वल यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सर्कल, यानी हमारे पास जो प्लॉट ड्रा हो वो सर्कल की फॉर्म में हो, और इसको रन करते हैं। अब ये देखें, ये प्लॉट जो है ये हमारे पास इस फॉर्म में ड्रा हुआ है, ठीक है।
आपके पास भी ये प्लॉट ड्रा हो चुका होगा। अब मुश्तबा साहब जाते हैं, सुपरवाइजर साहब को चेक करवाते हैं। सुपरवाइजर साहब कहते हैं ऐसा करें कि इस पे ना पाई प्लॉट बना के लाएं। मुश्तबा साहब क्या करते हैं, इस पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, इस पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पाई। अब रन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पाई प्लॉट बन गया। जस्ट हमने एक वर्ड चेंज किया इसका, पाई, ठीक है, यहाँ पे पाई प्लॉट बन गया। अगेन इनके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि यहाँ पे ना कलर की बेस पे इनको कोरिलेशन शो करें। यहाँ पे जस्ट ये लिखते हैं सर्कल की जगह पे कलर, कलर लिखा और इसको रन किया। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो कलर की बेस के ऊपर जो है ना वो कोरिलेशन शो हो रहा है। अब अगेन हम इसको कहते हैं जी आप ऐसा करें कि नंबर की बेस के ऊपर प्लॉट बना के लाएँ। अगेन हम इसको कॉपी करते हैं, जस्ट यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ करना है, चेंज करना है नंबर, और इसको रन करें। ये देखें, इसको रन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना प्लॉट देखें अब नंबर की बेस के ऊपर आ गया। आपने जस्ट क्या करना है, सर्कल, पाई, कलर, नंबर, जी सर कन्फर्म कीजिएगा। डन कर लिया आप लोगों ने? यहाँ तक डन हो चुका है जी, ठीक है, गुड। अच्छा, अब मुश्तबा साहब के सुपरवाइज़र इनसे कहते हैं कि ऐसा करें कि सर्कल प्लॉट बनाएं, लेकिन इसका जो है ना वो लोअर अपर हाफ शो होना चाहिए। ये अगेन यहाँ पे कामा लगाते हैं, अगेन यहाँ पे इन्वर्टेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं अपर, अपर हाफ, ठीक है, जस्ट अपर लिखना है, अपर हाफ नहीं लिखना, और इसको रन कर दें। अब देखें हमारे पास सर्कल जो है इसका अपर हाफ आ गया। अब वो कहते हैं इसको लोअर करें। आपने जस्ट क्या करना है, अपर की जगह पे यहाँ पे लोअर लिख देना है, और इसको रन करें। ये देखें अब ये लोअर हाफ पे चला गया। सेम इसी तरह पाई के साथ भी इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये लोअर है तो ये पाई देखें लोअर साइड पे आ गई। यहाँ पे आप अपर टाइप करें और इसको रन करें तो ये अपर साइड पे आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह कलर, इसको हम लोअर साइड पे ले आते हैं। अब इसको अपर साइड पे लेके जाना तो यहाँ पे जस्ट हमें टाइप करना अपर, और इसको रन करें, ये अपर साइड पे चला गया। सेम नंबर के साथ लोअर साइड पे नंबर आ गए। अब यहाँ पे अगर हम इसको अपर लिखते हैं और इसको रन करते हैं तो ये अपर साइड पे आ गए। सर ऑरेंज सर्कल की वैल्यूज़ में कोई हमारे पास वैल्यू नहीं आ रही होगी डेटा सेट में, इसलिए शो नहीं हो रहे। आप के पास वो में भी ओल्ड वाला डेटा सेट यूज़ हो रहा होगा। फाइल मैंने अपडेटेड जो सेंड की थी, अगर उस पर आप रन करें तो आपके पास इसी तरह का शो होगा। ये तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा डन हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, अब ये तमाम पार्टिसिपेंट ना अपने अपने प्लॉट जो है वो ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में।
अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, ओल्ड फाइल को ग्लोबल इन्वायरमेंट से कैसे रिमूव करना है। जस्ट यहाँ पे ये एक बटन है ब्रश का, इस ब्रश पे क्लिक करें, तमाम फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। अब ये काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना, इसको एक तो ये मैंने इस पर प्रैक्टिस करवाई है ना, कल सारा दिन है, इसको आपने अपने डाटा सेट के ऊपर प्रैक्टिस कर रही हैं। आपके पास जो डाटा सेट पड़ा हुआ है इस तरह का, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि जब भी कभी आपको नेक्स्ट ये जो इस तरह का कोरिलेशन एनालिसिस की ज़रूरत पड़े तो आप सिंपली इसको देख के डन कर लें। एससी का मतलब है स्टैंडर्ड एरर मीन, स्टैंडर्ड एरर। ग्लोबल इन्वायरमेंट से आप फाइल कैसे इंपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखाना पड़ेगा ChatGPT से। उसको बताएं कि मेरे पास ग्लोबल इन्वायरमेंट में एक फ़ाइल है, मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। आप उसको फ़ाइल का नाम भी बताएं, वो आपको स्क्रिप्ट लिख के दे देगा कि इसको ऐसे इंपोर्ट करना है। उसके लिए एक पैकेज यूज़ होता है राइट एक्सेल। रीड एक्सेल के लिए जब हमने फ़ाइल को इंपोर्ट करना है और जब हमने फ़ाइल एक्सपोर्ट करनी है यहाँ से, तो हम यूज़ करते हैं राइट एक्सेल का फंक्शन, ठीक है। वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम ये बेसिक चीज़ें जो सीख लें, फिर हम फाइल जब फाइनल फाइल बनाएंगे हम, तो उसको भी एक्सपोर्ट करना सीखेंगे हम। बहरहाल अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप ChatGPT पे जाएँ और उसको बताएं कि जी मैं जो है ना, मेरे पास एक फ़ाइल है ग्लोबल इन्वायरमेंट में, मैं इसको एक्सेल की फॉर्म में सेव करना चाह रहा हूँ, तो आपको सेव का स्क्रिप्ट लिख के दे देंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।